नवरात्रि व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको वहां तक बताया था कि मैंने माता रानी की स्थापना कैसे करी थी। तो आज बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये 9 दिन मुश्किल है या आसान। तो इस तरह से पूरी पूजा हो जाती है और पूरे घर में ऐसा लगता है ना जाने कितने सूरज चमक गए हों। एक अलग एनर्जी फील होती है, ऐसा लगता है पूरे घर में ना एकदम जगमगाहट हो गई, देवी जी आ गई। सही में ये महसूस होता है एक अलग तरीके की चीज। और मेरा मन तो यहाँ से जाने का करता ही नहीं है, माता रानी के दरबार के पास से। तो इस तरह से मेरी देवी माँ जैसे ही बैठी, देखो दरबार कितना सुंदर लगने लगा। माता रानी की स्थापना करने के बाद पूजा थोड़ी सी पहले दिन बड़ी हो जाती है और काफ़ी सारा काम फैल जाता है। और जब हम पहले दिन का इतना ढेर सारा काम देखते हैं तो कभी कभी लगता है शायद नवरात्रे जो होते होंगे ना, इनमें बहुत काम होता होगा, व्रत का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। और घर में सब व्रत नहीं रखते हैं तो किस तरह से हम ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, ये 9 दिन में अपने कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो देखिए, माता रानी की स्थापना हो गई, मैंने पाठ कर लिए हैं और अब ऐसा करीब दोपहर का टाइम होगा, करीब 3 बज रहे होंगे, क्योंकि आज थोड़े पाठ लंबे हो गए थे, 3-4 बज रहे थे। तो सबसे पहले जितना भी चीज़ें फैली थी या इधर उधर हुई थी उन सबको समेटना रहता है, क्योंकि 9 दिन में हमें बीच में कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं मिलेगा जिस दिन हम घर में कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकें। अब जैसे माता रानी का अभिषेक होता है, कलश स्थापना होती है और ज्वारे बोए जाते हैं, इन सब के लिए देखिए छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं या किचन होती है, घर होता है, इसमें सामान बहुत फैला रहता है। तो मैं उन सारी चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मुझे दिखें मैं एकदम उन्हें समेट दूँ। कभी कभी तो लगता है कि बहुत थके हुए हैं, अरे कैसे करेंगे, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन मैं अपने आप से कहती हूँ नहीं, जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी तो आराम से आराम करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको कि मैं करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली जो हमारे अंदर काम ना करने की आदत होती है वो मुझे ऐसा लगता है हमारे दिमाग से ही होती है। और अगर हम अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देने लगे ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो हमारे अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी आ ही जाती है। तो अपने दिमाग से बोला कि सारी चीज़ें अभी समेटनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब देखिए जैसे काफ़ी सारे फूल बिखर गए थे, तो इस टाइम रात होने से पहले या दोनों वक्त मिलने से पहले मैंने झाड़ू लगा दी नीचे के पोर्शन में। और जब मैंने माता रानी को स्थापित किया था तो सारे भगवान जी का मैंने श्रृंगार बदला था, उनकी पोशाकें बदली थी। तो उनका बहुत ढेर सारी जैसे पोशाकें हुई, श्रृंगार हुआ, वो देखिए इस तरीके की एक बड़ी मैंने उर्ली में रख लिया था, ताकि जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इन सारी चीज़ों को समेट दूंगी। तो जो पुरानी पोशाकें होती हैं, जो काफ़ी दिनों तक भगवान पहने रहते हैं, उनको मैं पानी से वॉश करके सुखा देती हूँ, धो देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर डेलिकेट होती हैं तो थोड़ा सा ईजी वगैरह से मैं उनको वॉश करके रख देती हूँ। और ये जब 2-3 बार पहना लेती हूँ उसके बाद ऐसा करती हूँ। और जहाँ तक श्रृंगार की बात है, जितने भी देवी देवता के विग्रह हैं सबका श्रृंगार बदला गया। तो छोटे से लेके बड़ी चीज़ हो जाती है जिसको कि हम बदलते हैं, तो उन सबको प्रॉपर्ली रख दिया। क्योंकि जैसे ही मैं अभी कुछ काम करूंगी और ये मुझे फैला हुआ दिखाई देगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा शायद ये बहुत बड़ा काम है। तो इसीलिए पहले ही ये सारी चीज़ें समेट के रख दी हैं। और जो हम अग्यारी करते हैं, हवन करते हैं, उसकी जो राख होती है उसको मैं इस तरीके से इकट्ठा करती हूँ। अब नदियों में इसे वैसे बहा देते हैं, लेकिन मैं प्रवाहित नहीं करती हूँ। कोई भी गमला जो होता है जिसमें तुलसी जी वगैरह लगाती हूँ, उसमें मैं इसको मिक्स कर देती हूँ मिट्टी में। और इसी तरीके से जितने भी भगवान जी के फूल हैं उनको भी एक जगह इकट्ठा करती रहती हूँ, किसी मतलब कोई भी किचन बास्केट होती है उसमें। और लास्ट में कुछ ना कुछ इसका ज़रूर करती हूँ। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर की संभालने के बाद एक चीज़ और होती है, और वो होती है जहाँ देवी जी रहती हैं उस जगह की सफाई। तो अब जैसे शाम के 4:30 या 5 बज रहे होंगे, उससे पहले मंदिर की सफाई कर देना, और ये मैं ज़रूर करती हूँ। सुबह भी सफाई करती हूँ जब नवरात्रे होते हैं, और ऐसे ही शाम को भी करती हूँ। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा मैं यहाँ पे पोंछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि जैसे हवन करते हैं, आरती करते हैं, तो थोड़ा बहुत घी वगैरह यहाँ पे गिर जाता है। तो इस तरह से जो रूटीन होता है वो कुछ इस तरह का बना लेती हूँ मैं, कि मुझे किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए और जो काम बढ़ा हुआ है उसे मैं खुश होकर कर सकूँ। घर के जितने भी काम हैं वो मुझे ही संभालने होते हैं, तो नवरात्रों का काम एक और बढ़ जाता है। और अपने घर का तो रेगुलर काम रहता ही है। तो जैसे लॉन्ड्री हुई या कोई जगह की कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए या डीप क्लीनिंग हुई, वो सब मैं शाम को कर लेती हूँ। और वो काम भी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं फैलाती हूँ क्योंकि शाम को भी थोड़ी सी पूजा बढ़ जाती है।
और जो भी घर का रेगुलर काम करते हैं उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना रहता है कि हमने माता की चौकी रखी हुई है, तो मतलब दीपक को संभालना, अखंड ज्योत को संभालना और माता के जो भी पाठ होते हैं, जो भी पूजा होती है, उसे समय के अकॉर्डिंग करते रहना ज़रूरी है। जैसे अब शाम का टाइम हो रहा है तो दिया बाती होगी, तो उसकी भी तैयारी मैं कर लेती हूँ। और आज क्योंकि पहला दिन है तो माता रानी के जो चरण वगैरह बनाए थे वो अब शाम को मैंने उठा लिए हैं और इन चरणों को भी मैं मंदिर में ही रख देती हूँ। वैसे भी नॉर्मली माता रानी के ये चरण पूरे साल मंदिर में ही रखे रहते हैं और इनकी नॉर्मल पूजा जैसे होती है वैसे पूजा मैं करती रहती हूँ। तो जिस तरीके की व्यवस्था हम बनाते हैं उसमें कोशिश ये करते हैं कि घर भी चलता रहे और साथ के साथ जो है नवरात्रि की पूजा भी होती रहे। और जहाँ तक डिनर बनाने का काम है वो मैं जल्दी करती हूँ रात की पूजा करने से पहले, क्योंकि जो खाना बनेगा वो दो तरह का बनेगा। एक तो बनेगा व्रत वाला जो कि मेरा और करण का होगा, हमने व्रत रखा हुआ है 9 दिन का, और शानू और अमर का व्रत नहीं है तो उनका खाना अलग बनेगा। तो पहले मैं बिना व्रत का खाना बना के पूरी किचन क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना खाना बनाती हूँ। इतनी बड़ी क्यों नहीं है, छोड़ देती हूँ। ये सस्ती पड़ रही थी, 250 ग्राम वाली आती है, जो छोटी आती है 272 की थी, 220 रुपये की है। इतनी गर्म है, इसमें कैसे बनेगा? इनसे हमेशा ठंडी लिया कर करेंगे, बना के कर देना, रख देना, फिर फिटती नहीं है ये। हाँ? फिटती नहीं है। और आज है नवरात्रों का दूसरा दिन। सुबह उठ के बहुत जल्दी अपने काम में ख़त्म करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 8 बजे से पहले पहले मैं अपनी पूजा कर सकूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ वीडियोस भी शेयर करने होते हैं और मैं उनके काम में लग जाती हूँ। तो जैसे सुबह उठ के मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और सबसे पहले जो एंट्रेंस पे गणपति भगवान रखे हुए हैं उनकी पूजा करने के बाद मैं तैयारी करती हूँ अपनी माता रानी की पूजा करने की। तो मंदिर में से सारे बर्तन लेकर आना, उनको क्लीन करना, साफ़ करना और दोबारा से मंदिर में रखना हो जाता है। और थोड़े से जो मंदिर की साफ सफाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब 2 जगह भगवान की स्थापना हो रखी है। तो पूरे भोग, प्रसाद, फूल सबकी तैयारी करती हूँ। और अभी सुबह मैंने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाया है, बस घर को क्लीन किया है और जो भी गंदे बर्तन वगैरह थे वो मैंने क्लीन करके रख दिए हैं और किचन भी क्लीन कर दी है। और इस टाइम देखिए करीब टाइम हो जाता है 7:15 साढ़े 7 बजे का, जो आज हो रहा है मतलब सेकंड डे। तो अपनी साफ सफाई के बाद अब शुरू हो जाएगी मेरी पूजा का काम। और पूजा में जो विधिवत पहले दिन की पूजा होती है बिल्कुल उसी तरीके से सारे दिन की पूजा होती है। जैसे मंदिर की साफ सफाई करना, दिया बत्ती करना मतलब दीपक जलाना, माता रानी को सिंदूर चढ़ाना, उनके तिलक लगाना, पुष्प चढ़ाना और जो पान के पत्तों का भोग है ये 9 दिन तक ही लगता है। और इसके साथ साथ माता रानी को जो स्नान कराते हैं वो केवल पहले दिन कराते हैं, ये आप लोगों ने पूछा था। बाकी डेली में उनको थोड़ा सा हम कपड़े से उनके तिलक वगैरह साफ करके हम जो है उनको वैसे ही रहने देते हैं। और इसी के साथ जो मंदिर में भगवान जी हैं उनकी सेवा पूजा भी चलती रहती है। और अब बारी आती है हवन की। आप लोगों ने पूछा है कि मैं किस तरह से ये अग्यारी या हवन करती हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें मैं मतलब कैसे करती हूँ। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि जो हम करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और मुझे ये नहीं पता कि मैं सही करती हूँ या गलत। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की गलतियाँ हो रखी हों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। माता रानी के हाथ जोड़ के उन सारी चीज़ों की हम क्षमा मांग भी लेते हैं। और इस तरह से देखिए फिर से हम दूसरे दिन की अपनी सेम ढंग से जैसे पहले दिन करी थी पूजा कर लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को करना ना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस पहले दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है काम बढ़ गया है, लेकिन उसके अलावा रोज़ जो हम पूजा करते हैं उससे ऐसा लगता है कि हमें कितनी सारी चीज़ें, जो नेगेटिविटी है वो हमारे घर से जा रही है और कितनी पॉजिटिविटी हम ले रहे हैं। इसलिए इन सारे दिनों का महत्व मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरे साल की अगर मैं पूजा की बात करूँ तो शायद नवरात्रों की पूजा मेरे लिए एक विशेष महत्व रखती है और इन दिनों शायद मुश्किल से ही मुझे टाइम मिलता है। और बीच में दोपहर के टाइम अपनी अखंड ज्योत को संभालना होता है और दोबारा से अपने पाठ करने होते हैं। मतलब दोबारा क्या, मैं दोपहरी में ही पाठ करती हूँ। अब क्या क्या पाठ करती हूँ वो बताती हूँ। जैसे श्री दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ करती हूँ, जिसमें होता है देवी का कवच होता है, अर्गला स्रोत होता है, कीलक स्रोत होते हैं, उन सब का पाठ करती हूँ। और उसके बाद जो देवी का जो पूरा चरित्र है जो उसको मैं मार्कंडेय पुराण से पढ़ती हूँ। तो पूरी इसमें मतलब जितने भी अध्याय हैं देवी के 13 अध्याय
दे रखे हैं इसमें, और वो जो है दुर्गा सप्तशती के जितने भी अध्याय हैं वो संस्कृत में भी हैं, हिंदी में भी हैं मार्कंडेय पुराण में, और मैं इन्हें हिंदी में पढ़ती हूँ। और वैसे मार्कंडेय पुराण को मैंने शुरू से आखिर तक पिछले नवरात्रों में पढ़ा था, और इसके बाद जैसे रामचरितमानस होती है उसका मैं डेली पाठ करती हूँ, और ये ज़रूरी ही है मेरे लिए। और जो सुंदरकांड मैंने नया लिया है उसको जो शनिवार या मंगलवार आएगा अब उस दिन उसका पूरा पाठ करूँगी। इसके अलावा और भी जो मेरे पाठ होते हैं जो भी मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं करती हूँ। और अब मुझे जाना है बांके बिहारी जी के मंदिर में, बताती हूँ क्यों। अब शाम का टाइम है और पाठ वगैरह मेरे हो गए हैं। मैं जा रही हूँ ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन दर्शन करने के लिए, और उसका एक कारण है वो बताती हूँ आपको। जो मेरे बड़े वाले कृष्ण जी हैं उनके लिए मैं ये चरण पादुकाएं लेकर आई थी, मैंने आपको बताई थी ना। तो मैं इन्हें बिहारी जी के मंदिर में लेके जाऊंगी, वहाँ इनकी थोड़ी सी पूजा हो जाती है और फिर ये घर पे आती हैं तो इनका जो रूप है वो ही अलग हो जाता है। तो मैं कोई भी चीज़ ऐसे लेकर आती हूँ पूजा की तो मैं बिहारी जी के मंदिर में उसे एक बार ज़रूर लेके जाती हूँ। मौसम भी खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आंधी बारिश सी आएगी। वैसे भी गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, लग ही रहा है, लेकिन निकलते हैं, देखो क्या होता है, जैसे प्रभु की इच्छा। हम इंसान शायद सारी चीज़ों को अपने स्वार्थ से करते हैं कि जिस चीज़ का फ़ायदा होगा हम उसे करते हैं, वरना सोचते हैं कि हम इस चीज़ों को क्यों करें। जैसे होता है ना कि जेंट्स घर के होते हैं, वो कहते हैं क्या काम फैला लिया, लेकिन जो इसकी महत्व है वो अलग ही होता है। अपने मन से आप घर के माहौल को सही रखते हुए जितना कर सकें वो बहुत होता है। लेकिन हाँ, 9 दिनों में देवी की आराधना मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें यही सोचना चाहिए कि इसका कहीं ना कहीं हमें जो फ़ायदा हो रहा है परोक्ष रूप से भी हो रहा है और अपरोक्ष रूप से भी हो रहा है, यानी सीधे भी हमें दिखाई देता है, और कभी कभी हमें इन सारी चीज़ों के जो लाभ हैं वो दिखाई ही नहीं देते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गई, हमेशा की तरह खूब भीड़ है, यहाँ से भी वही है, जाने का मन नहीं करता, मेरे आराध्य देव हैं। तो जो चरण पादुका हैं उनकी पूजन हो गया है और अब चलते हैं घर। और ये कृष्ण जी की जो चरण पादुकाएं हैं ये बांके बिहारी मंदिर से मैं ले आई हूँ। और देखो ये काम भी नवरात्रों के दिन हो गया, कितना शुभ दिन है, और बिहारी जी के दर्शन हो गए। हाँ, बिहारी जी के यहाँ से हमें प्रसाद भी मिला है, लेकिन व्रत चल रहे हैं तो व्रत के फल हैं, और अलग से हम प्रसाद भी लेकर आए हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छा काम हुआ। दोस्तों, ये था मेरा नवरात्रि का एक छोटा सा रूटीन, और मेरे लिए तो ये 9 दिन की नवरात्रि बहुत आसान है। अगर पूरे साल भर में 10 बार भी नवरात्रि आए तो मैं इसी खुशी और उमंग से ही करना पसंद करूंगी। तो ये था मेरा उन सारे थोड़े से कमेंट्स का रिप्लाई करना था जिनकी मैंने कोशिश करी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, आप नवरात्रि के कैसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उन्हें 100% बनाने की कोशिश करूंगी।